जन्नत, वह नाम जिसे सुनकर हर मुसलमान का दिल सुकून से भर जाता है। कुरान फरमाता है कि यह वह खुशी के बाग है जहां नेक लोगों को उनके आमाल का अजर यानी इनाम दिया जाएगा। इस दुनिया में जो शख्स अल्लाह के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेगा, अल्लाह की मर्ज़ी को अपनी मर्ज़ी बनाएगा, उसके लिए मौत के बाद इनाम ही इनाम है। ऐसा इनाम जिसके बारे में कोई इंसान न तो गुमान कर सकता है न ही सोच सकता है। ठीक वैसे ही जैसे जहन्नुम में लोगों को उनके गुनाहों के हिसाब से अजाब होगा, उसी तरह जन्नत में उनके नेक आमाल के हिसाब से इनाम मिलेगा। जितने नेक आमाल ज़्यादा होंगे उतना ही इनाम बड़ा होगा। सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस बताती है कि जन्नत के 100 लेवल्स हैं, लेकिन इसके अलावा कई हदीसों और कुरान की आयतों को सामने रखकर उलमा ए इकराम ने फरमाया कि जन्नत के 7 बड़े लेवल्स हैं और जन्नत के दरवाजे 8 हैं जिनसे होकर नेक लोग उसमें दाखिल होंगे। सबसे पहले बात करते हैं जन्नतुल अदन की। अदन का मतलब है हमेशा रहने की जगह। ये वह लेवल है जहां गुनहगार मुसलमान अपने गुनाहों की सज़ा पूरी करने के बाद दाखिल होंगे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और वह तुम्हारे गुनाह बख्श देगा और तुम्हें उन बागों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती हैं और पाकीज़ा रिहाइश गाहों में जो जन्नतुल अदन यानी हमेशा रहने वाले बागों में है। यही बहुत बड़ी कामयाबी है। सूरह तौबा की आयत 62 में भी अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह ने मुसलमान मर्दों और औरतों से जन्नत का वादा किया है जिनके नीचे नहरें बहती हैं, जहां वह हमेशा रहेंगे, और अदन के बागों में पाकीज़ा रिहाइश गाहों का वादा किया है। और अल्लाह की रज़ा सबसे बड़ी चीज़ है। यही बहुत बड़ी कामयाबी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जन्नतुल अदन में रहने वाले अपने रब को देखेंगे तो उनके और अल्लाह के बीच सिर्फ पर्दा ए मुबारक होगा। एक और हदीस में आता है कि अल्लाह ने जन्नतुल अदन को तैयार किया, उसके दरख्त लगाए, फिर उससे कहा बोल, तो उसने कहा मोमिनों के लिए जगह है जो अपनी ख्वाहिशें पूरी करेंगे, लेकिन अल्लाह के नाफरमानों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं। सूरह नहल में अल्लाह फरमाते हैं, उन लोगों को अदन में दाखिल किया जाएगा जिसके नीचे नहरें बहती हैं। उनके लिए उन बागों में वह सब कुछ है जो वह चाहेंगे। अल्लाह परहेजगारों को ऐसा ही सिला देता है। अब बात करते हैं जन्नतुन नईम की। नईम का मतलब है खुशहाल, पुरअमन ज़िंदगी और दौलत का फलावदा। कुरान में इसका जिक्र 2 जगह मिलता है। सूरह यूनुस में फरमाया, परवरदिगार उनके ईमान की वजह से उन्हें ऐसे महलों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, जन्नतुन नईम में। और सूरह शूरा की आयत 85 में है, और मुझे जन्नतुल नईम के वारिसों में से कर दे। यह वह जगह है जहाँ हर तरफ सुकून और राहत होगी। अगला लेवल है जन्नतुल मावा। मावा का मतलब है आरामगाह या पनाहगाह। ये शहीदों और मोमिनों के लिए पीतल से बनी एक खास जगह है। सूरह सजदा की आयत 19 में फरमाया, जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे उनके लिए जन्नतुल मावा है, ये उनके कामों की जजा है। सूरह नज़म में मेराज के सफ़र का जिक्र है, जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिदरतुल मुंतहा के पास जन्नतुल मावा को देखा। फिर आता है दारुल खुल्द। खुल्द का मतलब है हमेशा के लिए ज़िंदा रहना। ये वह बाग है जहाँ मौत कभी नहीं आएगी। यहाँ उन मुसलमानों को जगह मिलेगी जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अल्लाह के हुक्म पर गुजारी। सूरह फुरकान में फरमाया, उनसे पूछो यह बेहतर है या जन्नतुल खुल्द, हमेशा का बाग जिसका परहेजगारों से वादा है। ये उनके आमाल का बदला और रहने का ठिकाना है। अब दारुल मुकाम की बारी। यह हमेशा रहने की महफूज जगह है जहाँ हर तकलीफ़ और रुकावट ख़त्म हो जाएगी। सूरह फातिर में अल्लाह फरमाते हैं, जिसने हमें अपने फजल से दारुल मुकाम में उतारा, वहाँ न मशक्क़त है न थकन। फिर आता है दारुस्सलाम, अमन और सलामती का घर। सूरह यूनुस में फरमाया, अल्लाह दारुस्सलाम की तरफ बुलाता है और जिसे चाहता है सीधे रास्ते की हिदायत देता है। सूरह अनाम में उनके लिए उनके रब के पास दारुस्सलाम है। और आखिरी सबसे ऊंचा लेवल जन्नतुल फिरदौस। फिरदौस का मतलब है ऐसा बाग जिसमें हर किस्म का पौधा हो, या अंगूरों की बेलों वाला बाग। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह से जन्नत मांगो तो जन्नतुल फिरदौस मांगो। यह वह जगह है जो हर मुसलमान की सबसे बड़ी ख्वाहिश है। जन्नत के लेवल्स 7 हैं लेकिन दरवाजे 8। सूरह जुमर में फरमाया, जो अपने रब से डरते हैं उन्हें जन्नत की तरफ ले जाया जाएगा। जब वह पहुंचेंगे तो दरवाजे खोल दिए जाएंगे। ये दरवाजे हैं: 1 बाबुल सलात नमाज पढ़ने वालों के लिए, 2 बाबुल जिहाद करने वालों के लिए, 3 बाबुल सदका देने वालों के लिए, 4
बाबुल रेयान रोज़ा रखने वालों के लिए। 5 बाबुल हज करने वालों के लिए। 6 बाबुल काजमीन गुस्सा पीने और माफ़ करने वालों के लिए। 7 बाबुल ईमान पक्के ईमान वालों के लिए। 8 बाबुल जिक्र अल्लाह का जिक्र करने वालों के लिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि वह मुझे, आपको और तमाम मोमिनों को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। थी अमानिल्लाह।